मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम खुद गर्ज बने हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप बताओ आप कौन हो? अल्लाह के नबी जिसे कुत्ता कहें दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर। आप मुझे बताएं कि हम कुत्तापना नहीं कर रहे। अगर ये बात कहे तो आप गाली समझोगे, लेकिन तुम कलमा पढ़ते हो, नबी ने फरमाया, और हम नबी जो कह दे उसको हर्फ आखिर समझते हैं। आज मेरी कौम के जवान मोबाइल में उलझ गए, फिल्मों में उलझ गए। कितने नौजवान कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नौजवानों को कमाने में शर्म आती है। माँ बर्तन झाड़ू करके कमाए, ये नौजवान हट्टे कट्टे फिरते रहे। बाप बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करे, आजकल के नौजवान छोकरे इसी तरह फिरते रहते हैं। याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक लेकर के जाती है। दुनिया का प्लान है, दुनिया भर में मुसलमानों को पहले गरीब करो, और गरीब करने के बाद उनका ईमान छीन लो, उनका अकीदा छीन लो। अल्लाह अकबर। आज देख लो, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गुर्बत तुम्हारा घर देख रही है। अल्लाह अकबर। आज इन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, मेहनत करो, मालदार बनो, दौलतमंद बनो, इसलिए कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक लेकर के जाती है। और याद रखना, अगर कुफ्र से बचना है और दुनिया की कौमों के शाने से शाना, बाजू से बाजू लगा करके खड़े रहना है तो मालदार बनो। आप सोचते होंगे, अरे ये मौलाना लोग कब से ये कहने लगे कि मालदार बनो। याद रखना, हम दकियानूसी ख्याल के लोग नहीं हैं। अगर कोई ये कहता है कि मालदार बनना क्या है, ये तो मुसलमान गरीबों का मजहब है, मुफलिसों का मजहब है, झूठ है, फरेब है, दजल है। मुसलमान गरीबों का मजहब नहीं है। अगर मुसलमान गरीबों का मजहब होता तो निजामे ज़कात इसमें क्यों होता? आप मुझे बताएं, इस्लाम में लेने का मिजाज नहीं है, इस्लाम में देने का मिजाज है। आप मुझे बताएं, रसूल आजम से लेकर मुफ्ती आजम तक हमारा कौन सा बुजुर्ग आपको गरीब नजर आता है? वल्लाह, मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल को इस माना में जाहिद कहना, जाहिद कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, जाहिद उसको कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। हम अपने नबी को इस माना में जाहिद कहने को जायज नहीं समझते, इसलिए कि वल्लाह हमारे नबी इतने मालदार थे कि उनसे पहले इतना मालदार और उनके बाद इतना मालदार ना हुआ है, ना हो सकता है। इसलिए कि कोई एक मुल्क का मालिक होगा, कोई दो मुल्क का मालिक होगा, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे दो वजीर आसमानों में है, मेरे दो वजीर जमीनों में है। वजीर किसके होते हैं? फकीर और भिखारियों के वजीर नहीं होते, वजीर तो बादशाहों के हुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, मेरे दो वजीर जमीन में है, दो वजीर आसमान में है। जमीन के जो दो वजीर है, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। और आसमान के जो दो वजीर है, एक को जिब्रील कहते हैं, एक को मिकाईल कहते हैं। हजरत सुलेमान भी बादशाह और मेरे नबी भी बादशाह। सुलेमान की हुकूमत सिर्फ जमीन में है, मेरे नबी की हुकूमत जमीन में भी है, आसमानों में भी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा। अगर कोई हमें कहे कि आसमानों में नबी की हुकूमत है, इसका सबूत क्या है, तो हम कहेंगे हुकूमत जहां होती है वहीं पर वजीर हुआ करते हैं। जमीन पे हुकूमत है तो जमीन पर भी वजीर मौजूद है, आसमानों पे हुकूमत है तो आसमानों पर भी वजीर मौजूद है। मेरे नबी के यहां से उन बिदती मौलवियों का रद्द भी हो गया जो कहते मेराज में जिब्रील को देखने गए थे। ओ पागलो, बादशाह वजीर को देखे, ये कौन सी मेराज है? मेराज तो ये है कि बादशाह
आयशा बादशाहत देने वाले को देखा। वजीर को देखना भी कोई मेराज है, वजीर को देखना भी। आका फरमा रहे हैं कि जिब्रील मेरा वजीर है। और मेरे इमाम के लबो लहजे में कहे तो क्या है, जिब्रील कौन है? कहते हैं तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम। तवज्जो करें, तेरे दर का दरबार है। दरबान कहते हैं अल्लाह अकबर, पहरा देने वाले को, घर को चौखट के संभालने वाले को। जिसके दर पे पहरा देने वाला जिब्रील हो, उसकी चौखट की शान का आलम क्या होगा। और चौखट इतनी बेमिसाल है तो चौखट माने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे ला मका की गली है। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। शफात करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो याद रखो मेरी कौम के जवानों, आज का पैगाम ये है, मालदार बनो, लोगों पे बोझ बनने की बजाय लोगों का बोझ उठाने की कोशिश करो। हुजूर भी गरीब नहीं थे, जो हुजूर को गरीब कहता है, मुफलिस कहता है, झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। फिर आप कहेंगे कि हजरत, हालांकि मैं हजरत नहीं, लेकिन आप कहेंगे ऐसा क्योंकि मुझे पता है कि आप अदब वाले लोग हैं, ऐसे ही कहेंगे। तो हुजूर ने फिर पेट पे पत्थर क्यों बांधे? मैंने कहा इसलिए बांधे ताकि हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पहरा लगा दे, हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पहरा पर्दा डाल दे। क्यों? अगर कोई आकर के कहे हजरत में फाके से हूं तो मजमा उसका मजाक न उड़ाए। हुजूर ने पेट पे पत्थर बांध के फाका करने को सुन्नत बना दिया और बता दिया अगर कोई फाके से नजर आए उसका मजाक मत उड़ाना, बल्कि कह देना कि ये नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है। तो अब अगर कोई कहे कि मैं बकरी की रान खा के आया हूं तो उसको फिरौन मत कह देना, नमरूद मत कह देना, हामान मत कह देना। बकरी की रान खा के, बकरी की, बल्कि रान से और ज्यादा अच्छी चीज दस्ताने के। बकरी के 4 रानें होती है कहने को, पिछली को रान कहते हैं, आगे को दस्ताने कहते हैं। और हुजूर को बकरी के दस्ताने बहुत पसंद थे। दिलचस्प बात अर्ज कर दूं, बकरी ज़बा की गई, दस्ताने अक्खे अक्खे पकाए गए। हुजूर ने फरमाया दस्ताना निकाल। मैं हदीस को अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ। हांडी पकाने वाले से कहा दस्ताना निकाल, एक दस्ताना निकाला, हुजूर ने खा लिया। फिर कहा दूसरा निकाल, दूसरा निकाला, आका ने खा लिया। फिर फरमाया तीसरा निकाल, तो कहने वाले ने अर्ज की मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सिर्फ 2 ही दस्ताने होते हैं, तीसरा नहीं होता। मुस्कुरा कर मेरे नबी ने फरमाया तूने मना क्यों किया? अगर मना नहीं करता तो जब तक मैं कहता जाता हांडी से दस्ताने निकलते जाते। तो पेट पे पत्थर बांध कर फाके को सुन्नत बना दिया और बकरी का गोश्त खाकर मालदारों के लिए बकरी का गोश्त खाना भी सुन्नत बना दिया। गोया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमें कानून फराहम कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फजूल दोस्तों में वक्त गुजारने की बजाय मेहनत करके मालदार बनो। अगर मालदार नहीं बनोगे तो आप मुझे बताइए कि ज़कात कैसे अदा करोगे, मस्जिदें कैसे बनाओगे, मदरसे कैसे बनाओगे। और याद रखना जो कौम मालदार होती है उसका अपना वजन होता है, उसका अपना असर और रसूख होता है। यहाँ मालदारी की बात आई है तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, हदीस पाक की रोशनी में गौर से सुनना। यहाँ बहुत से मालदार लोग भी मौजूद होंगे। मेरी गुजारिश है सिर्फ अपने बच्चों के कारोबार सेट करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि समाज में देखो अगर कोई बच्चे के अंदर टैलेंट है, अगर वो सलाहियत रखता है तिजारत करने की, तो उस बच्चे
को आगे बढ़ाइए, इसलिए कि सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना ये अपनी फिक्र मुसलमानों की फिक्र नहीं है। मुसलमान तो सबको लेकर चलना चाहता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मेरे भाइयों, आइए एक दूसरे का सहारा बनिए। इस माहौल में दर्द भरी बातें करना मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ जलसों में नारे लगाना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि मसले का हल ये है एक दूसरे को मालदार बनाने की कोशिश करो। मगर बड़ी माजरत के साथ रिवायत पढ़ने से पहले एक बात अर्ज करूं, इतना खुद गर्ज हो गया है आज का मुसलमान, इतना सेल्फिश हो गया आज का मुसलमान। अरे दूसरे को मालदार बनाना तो दूर की बात, अगर कोई खुद अपनी मेहनत से मालदार बन रहा हो तो आज के मुसलमान को गवारा नहीं है, आज के मुसलमान को पसंद नहीं है। याद रखो, कुत्ते की तरह खुद गर्ज मत बनो, कुत्ते की तरह खुद गर्ज मत बनो, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें दर्दमंद दिल रखने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, दुनिया मुर्दार की तरह है, दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। हुजूर अलैहि सलाम ने किसी मजहब वाले को यह बात नहीं फरमाई, बल्कि जो दुनियादार है, दुनियादार यानी जो दुनिया से मोहब्बत करके खुदगर्ज हो गया, हुजूर ने उसको कुत्ता फरमाया। अब आप गौर करना, हुजूर ने मुर्दार तो कौवा भी खाता है, मुर्दार तो चील भी खाती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से मोहब्बत करने वाले दुनियादार को कुत्ता क्यों फरमाया? क्योंकि कौवे को अगर मुर्दार मिलता है तो वो काय काय करके पूरी बिरादरी को बुलाता है और पूरी बिरादरी के साथ मुर्दार खाता है। चील को अगर मुर्दार मिलता है वो भी खाती है, उसके साथ कौवे भी खाएं, दूसरे जानवर खाएं, उसको एतराज नहीं होता। लेकिन कुत्ता इतना खुदगर्ज और हरीस होता है कि जब उसको मुर्दार मिल जाए तो उसकी माँ भी अगर मुर्दार खाने में शामिल हो तो वो अपनी माँ को भी भौंक भौंक करके भगा देता है। उसका भाई भी अगर खाने में शामिल हो तो भाई को भी भौंक भौंक कर भगा देता है। फिर कौवे और चील का हाल ये, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं या चमड़ा खाते हैं, हड्डी छोड़ देते हैं। कोई चमड़ा खाएगा तो गोश्त छोड़ेगा, कोई गोश्त खाएगा तो हड्डी छोड़ेगा। लेकिन कुत्ता इतना खुदगर्ज होता है कि वो चमड़ी भी खाता है, गोश्त भी खाता है, हड्डी भी खाता है और किसी को खाने नहीं देता। अब अगर तुम खुदगर्ज बने हो तो अल्लाह के रसूल मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम खुद गर्ज बने हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप बताओ आप कौन हो? अल्लाह के नबी जिसे कुत्ता कहें दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर। आप मुझे बताएं कि हम कुत्ता पना नहीं कर रहे। अगर ये बात कहे तो आप गाली समझोगे, लेकिन तुम कलमा पढ़ते हो, नबी ने फरमाया, और हम नबी जो कह दे उसको हर्फ आखिर समझते हैं। यही है, सगा भाई तरक्की कर रहा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। पड़ोसी तरक्की कर रहा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। रसूलुल्लाह ने कौन सा माशरा बनाया था? अल्लाह के रसूल ने कैसा माशरा बनाया था? उस माशरे में हो खुद साख्ता गढ़ लिया है अपनी तबीयतों पर और उसी पे अमल कर रहे हो। आओ, हुजूर ने कौन सा माशरा बनाया था सुन लो और दिल के कानों से सुन लो। सैयद महमूद शाह के कदमों में बैठे हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक मर्तबा हैदराबाद के नवाब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, नवाब हैदराबाद मदीने मुनव्वरा पहुंचे। मदीने के गरीबों में लिबास तकसीम करना था, सूट तकसीम करना था। नवाब हैदराबाद एक मदीने मुनव्वरा की कपड़े की दुकान पे पहुंचे, कपड़ा देखा, पसंद किया, रेट तय किया और रेट तय करने के बाद सैकड़ों ड्रेस का, सैकड़ों लिबास का ऑर्डर दे दिया। तो उस मदीने मुनव्वरा के उस ताजिर ने हैदराबाद के नवाब से कहा, नवाब साहब वो जो मेरे सामने की दुकान है, यही क्वालिटी, यही कीमत, इतना ही कपड़ा आपको सामने की दुकान में मिल जाएगा, मेरे यहां से मत खरीदिए, वहां से खरीदिए। नवाब हैदराबाद ने कहा, मेरे भाई पसंद तेरी दुकान का आया, कीमत तेरी दुकान की पसंद आई, तू वहां क्यों भेज रहा है? उस मुसलमान ने कहा, नवाब साहब बात ऐसी है कि सुबह से लेके अब तक मेरा इतना धंधा हो चुका है
कि मेरे बच्चे चैन से आज का दिन गुजार सकते हैं। वो मेरा जो सामने वाला दुकानदार है, अभी तक उसका एक भी लिबास नहीं बिका, एक भी ड्रेस नहीं बिका। इसलिए एक काम कीजिए, रिस्क का देने वाला तो अल्लाह है। नबी ने हमें यही सिखाया है। वो खाली हाथ जाएगा तो उसके बच्चों पे क्या गुजरेगी। तो जाइए उसकी दुकान से खरीद लीजिए, ताकि मेरे उस मुसलमान भाई की भी बिक्री हो जाए। नारे तकबीर, बताओ, नारे रिसालत। ये फिक्र है आपके अंदर, ये फिक्र है, हमारे अंदर ये फिक्र है। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, आज ताजिर तो ताजिर, बहुत से दीनदारों को भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी और के पास जाए। अब बताएं, हम दीनदार के चोले में कितने बड़े दुनियादार हैं। वो ताजिरों के कह रहा है कि उसका धंधा नहीं, वहां चले जाए। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि अगर किसी खतीब को लोग नहीं बुलाते और मुझे बुलाते तो मैं कहूं यार मेरे पास तो बहुत तारीख है, जरा मेरे उस भाई को भी बुलाकर उससे भी जिक्र मुस्तफा सुनो। शमीम फैजी साहब की जिम्मेदारी है कि मेरे पास प्रोग्राम बहुत है, मेरे उस शायर को भी बुलाकर जरा उससे नाते मुस्तफा सुन लो। मेरे भाई कफील अंबर जो हर दिन मसरूफ रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि मेरे पास तो निकाबत के हवाले से बहुत से प्रोग्राम आ चुके हैं, जरा उस मेरे भाई जो नकीब है उसके पास चले जाओ। अगर हम एक दूसरे को उठाते रहे तो बताओ, याद रखना, तुम लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक उठाओगे। तवज्जो करना, तुम लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक उठाओगे, अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक उठाएगा। तुम लोगों की तरक्की के लिए कोशिश करोगे अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हें तरक्की अता फरमाएगा। तो याद रखो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि खुदा की रजा चाहो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। अब दुनिया में मौलाना ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे लोग तो आपकी बस्ती को जला रहे हैं, वो घरों को जला रहे, तुम तो दिलों को जला रहे हो। घर जलेगा फिर बनेगा, दिल जलेंगे तो कौन बनाएगा? दिल जलेंगे तो कौन संवारेगा? वलियों की चौखट पे आते हो और आने के बाद वलियों की बातें नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज, हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज फरमाते हैं, कोई अल्लाह का वली बन नहीं सकता जब तक लोगों के दिल को खुश न करे। इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होके गुजरता है। जब तक दिल खुश नहीं करते, खुदा का वली नहीं बनते। एक बात अर्ज करूं, वली के उर्स में लोग समझते हैं हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, सर पे कुरान रखने से लोग वली बनते हैं। एक बात कहूं, कुरान से कहूं, अल्लाह के अगर बंदे, अल्लाह के बंदे अगर पीवर हो जाए तो इंसान सोकर भी वली बने। तवज्जो है आपकी, आपने तवज्जो नहीं की, आप तवज्जो करें। इबादत करके नहीं, अगर कोई अल्लाह का पीवर बंदा, सच्चा बंदा बन जाए ना, तो वो सोकर भी वली बने। सोकर, कुरान से दलील देता हूं। असहाबे कहफ गार में जाकर इबादत कर रहे थे या सो गए थे? आप मुझे बताएं। उनकी इबादत का जिक्र कुरान में नहीं है, उनके सोने का जिक्र कुरान में है। तो पता चला, अगर रियाकार बनेगा, हजारों साल इबादत करके भी धुतकारा जाएगा, और अल्लाह का पीवर बंदा बनेगा तो सोने में भी विलायत नसीब हो जाए। सोकर भी विलायत मिल, सोकर भी विलायत मिल सकती है। आप अंदाज, बस अल्लाह का बंदा बनने की जरूरत। हम सब बने, अल्लाह के बंदे बने, कितने खुद गर्ज। अब इसका मतलब ये नहीं माज़अल्लाह कि आप फर्ज नमाज छोड़ दे, उस पर दलील ना बनाए। मैंने एक मिसाल दी आपके सामने कि अगर, और अल्लाह का पीवर बंदा तो वही होगा यार जो फराइज अदा करेगा, वो फराइज से कोताही नहीं करेगा, लेकिन बात कहने की होती है। तो मैं वो जो रिवायत पढ़ने चला था, जरा उसको सुन ले। एक दूसरे को उठाओ, मुल्क के हालात कहीं भी जा रहे हो, देखो दूसरों को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है वो प्लान कर, अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाओ, अहबाब को आगे बढ़ाओ। एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आता है, बस ये एक बात, इसके अलावा एक और बात, दो बात करके बात खत्म।
ये एक बात करूंगा, उसके अलावा एक बात और करूंगा उर्स की मुनासबत से और बात खत्म कर दूंगा, इसलिए कि काफी ताखीर भी हुई, मौसम भी सर्दी का है, मुझे भी सफर करना है। तवज्जो है आपकी, अर्ज कर सकता हूं, गौर से सुन लें। एक जवान अल्लाह के रसूल के पास आया, हदीस पाक के मफहूम को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। जवान अल्लाह के रसूल के पास आया, आने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे, फटे पुराने कपड़े थे, चेहरे का रंग पीला था, रंग बदल गया था, आंख में सूना सूनापन था, और हुजूर की आदत थी जो भी मांगने के लिए आया हुजूर ने कभी ना नहीं कहा। हुजूर कभी किसी को ना नहीं कहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल जहां मोजेज़ात दिखाने आए थे वही निज़ामे हयात भी देने आए थे। वो जवान आके कहता, हुजूर मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, परेशान हाल हूं, हुजूर मुझे कुछ अता करें। आका ने उसको भी ना नहीं कहा, लेकिन उससे फरमाया, ए जवान क्या तेरे पास कुछ है? तेरे पास कुछ है? घर में कुछ है? हुजूर कुछ नहीं है, एक कटोरा है मेरे पास, लकड़ी का कटोरा। आका इस्लाम ने फरमाया, वो लकड़ी का कटोरा मेरे पास ला। वो कटोरा लेकर के आए, हुजूर ने अपने खूबसूरत गोरे गोरे हाथों में वो कटोरा लिया और लेने के बाद ऐलान किया, कौन इसको खरीदेगा? अब अल्लाह के रसूल के हाथ में जब वो कटोरा आ जाए, तवज्जो फरमाना, जो रसूलुल्लाह का तबर्रुक होता है, जो पंजतन पाक का तबर्रुक होता है, जो अल्लाह वालों का तबर्रुक होता है, तबर्रुकात होती वो है कि उसकी तरह कुछ नहीं होता। जब तक लकड़ी का कटोरा घर में था, सिर्फ लकड़ी का कटोरा था, एक बार मेरे रसूल के हाथ में क्या गया, अब वो लकड़ी का कटोरा न रहा, वो तो रश के जन्नत बन गया ना। और फिर मजमा सहाबा का था, सहाबा ने बड़ी बड़ी कीमत लगाई, बिलाखिर एक साहब ने बड़ी कीमत देके खरीद लिया। अल्लाह के रसूल ने वो कटोरे की कीमत ली और उस नौजवान से कहा, देख मांगने में खैर नहीं है, मेहनत में बरकत, मेहनत में बरकत, मांग मत। इस्लाम में देने की तरगीब है, मांगने का जिक्र कहीं नहीं। जब तक तुम देते रहे गालिब रहे। जब से मांगने लगे हो ना, मांग रहे हो, जहेज के नाम पे मांग रहे हो, किस किस चीज के नाम पे मांग रहे हो, हालात देखिए आप। मांग रहे हैं मुसलमान, अब तो हालात इस कदर अबतर हो गए कि इमाम हुसैन की सबील के लिए भी मेरी कौम चंदा करती। सोचिए, जो कौम इमाम हुसैन के शरबत के लिए भी चंदा करे, वो कौम कितनी चंदे की आदी होगी, सोचिए, गौर कीजिए। जिसने खून दिया, खून कहीं से मांग के नहीं दिया, अपना खून बहाया, उसके लिए हम अपने घर से भी सबील नहीं बना पा रहे हैं, चंदा करना चाहते हैं। जबकि एक एक मुसलमान ऐसा है वल्लाह कि अगर खुद वो ये तय कर ले कि मैंने शरबत पिलाना है इमाम हुसैन के नाम पे, तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे, सुन्नियों की सबील ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मिजाज बन गया ना चंदे का, मिजाज बने चंदे का। चाहते हैं कि कोई काम चंदे के बगैर ना करें, जलसा करें तो चंदा करें, सबील बनाए तो चंदा करें, इमाम हुसैन के नाम पे खिचड़ा बनाए तो चंदा करें। इतने आदी हो गए वो चंदे, यानी लाशऊरी तौर पर तुम्हें कहीं ना कहीं मांगने का आदी बनाया जा रहा है। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के रसूल ने पूरी ज़ाहिरी हयात में सिर्फ एक मर्तबा ऐलान किया था, बस एक बार, जंगे तबूक के मौके पे, कि कौन लाकर अल्लाह की राह में देता है। उसके अलावा हुजूर का इस तरह से ऐलान आपको फिर पूरी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आएगा। मुसलमानों कहाँ हो, बल्कि मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, मस्जिद 6 महीने के बाद बनाओ। मस्जिद बनाने से पहले मस्जिद की आमदनी के लिए कोई इमारत बनाओ, ताकि कुछ मस्जिदें हमारी ऐसी हो जो बगैर चंदे के चले। मदरसा 5 साल के बाद बनाओ, मदरसे से पहले कोई ऐसी इमारत आमदनी की उसकी बना दो, ताकि कुछ मदारिस बगैर चंदे के चले। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम चंदे, आप लाशऊरी तौर पे आदी हो रहे हो, मांगने के आदी। इस्लाम देने का मजहब है, मांगने का मजहब नहीं। आका ने फरमाया ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। आप देख लो, सरकार गरीब नवाज की चौखट पे आपको अकबर नजर आएगा, गौरी नजर आएगा, तुगलक नजर आएगा, खिलजी नजर आएगा। गरीब नवाज किसी बादशाह की चौखट पर नजर नहीं आएंगे। आप देख लो,
वलियों के मानने वाले सुन्नियों, ये तुमने बिदअतियों से सीखा है मालदारों की गदागरी, वरना हमारे औलिया तो वो हैं। वल्लाह हजरत महबूब इलाही ने खानका के 2 दरवाजे बनाए थे। बादशाह कहता था मिलने आना है, मिलने आना है, मिलने आना है। महबूब इलाही फरमाते थे हमें बादशाहों से क्या काम, जो बादशाह हकीकी से 5 वक्त मिलते हो वो दुनिया के बादशाह से क्यों मिले। हम तुमसे नहीं मिलते क्योंकि हम तुमसे मिलने के आदाब नहीं जानते, और हम तुम्हें इसलिए खानकाह में नहीं बुलाते कि हम तुम्हारी मेहमानी के आदाब नहीं जानते। अगर बादशाह एक दरवाजे से आएगा तो खानकाह के 2 दरवाजे इसलिए बनाए हैं, एक से वो आएगा, दूसरे से हम चले जाएंगे। अल्लाह, नारे तकबीर। आप देखें वलियों की सिर्फ करामतें देखिए, ये उनकी इस्तिकामत भी देखो।